दोस्तों सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी XL6 और वेरिएंट ऐसा जो बहुत कम और रेयरली देखने के लिए मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट है, अल्फा प्लस के नाम से आता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में सामने की तरफ खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। भाई ब्लैक कलर के अंदर गाड़ी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रही है। और भाई देखो अगर बात की जाए आप अर्टिगा से थोड़ी ज्यादा प्रीमियमनेस लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप XL6 की तरफ जा सकते हो। भाई इंजन वगैरह आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो प्रीमियमनेस आपको थोड़ी ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है। तो भाई सामने XL6 का अल्फा प्लस वेरिएंट है, क्या कुछ इसके अंदर कंपनी ऑफर कर रही है सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले रोडकास्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। अगर देखो चाबी की बात करूं दोस्तों तो ये नेक्सा का प्रोडक्ट है और यहाँ पर ब्लैक टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। दो रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है और साथ ही दो बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। ये तो इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। भाई ये XL6 का अल्फा प्लस वेरिएंट है और वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 14,32,000 रुपए और यहाँ पर अगर इंजन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट वही इंजन ऑफर किया जाता है जो बाकी अर्टिगा वगैरह के अंदर ऑफर किया जा रहा है या कहें तो ब्रेजा के अंदर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ मिलता है आपको 1.5 लीटर के 15C सीरीज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 101 bhp की पावर, 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 20 का माइलेज ये आपको इजीली ऑफर कर देती है। अब मैं फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हेडलाइट से करते हैं शुरुआत और यहां पर आपको भाई एलईडी सेटअप DRL का देखने के लिए मिलता है। फुल एलईडी हेडलैम्प आपको देखने के लिए मिल जाता है। इंडिकेटर आपको यहां देखने के लिए मिलेगा और यहां पर क्रोम का अच्छा खासा यूज कर रखा है। सामने की तरफ ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आपको इस तरीके की दिखाई देने वाली है और ग्रिल के अंदर भी क्रोम का अच्छा खासा ट्रीटमेंट मिलता है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो और इस वेरिएंट में 360 कैमरा भी आपको ऑफर किया जाता है और जो रेडिएटर ग्रिल है वो मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है और सिल्वर ट्रीटमेंट नीचे की तरफ दिखाई देता है। यहां पर बात करें तो एलईडी सेटअप वाली फॉग लाइट भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। अगर मैं इसके साइड प्रोफाइल की बात करूं तो यहां पर अगर देखें तो भाई ये आपको इस तरीके से दिखाई देता है। टायर साइज की बात कर लेते हैं। यहां पर MRF का वंडर सीरीज का टायर मिलता है। 195/60 R16 की प्रोफाइल, डायमंड का टेलॉय व्हील, फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं और जो व्हील आर्चेज है वो काफी बड़े बड़े से आपको दिखाई देने वाले हैं। अब गाड़ी ब्लैक कलर की है तो ये ज्यादा पता नहीं पड़ पा रहे हैं दोस्तों। बाकी यहां पर बात करें ORVM भाई बॉडी कलर में, उसी पर टर्न इंडिकेटर, यहां पर 360 कैमरा का ऑप्शन मिलता है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल सिल्वर फिनिश में ऑफर की जाती है, ब्रिज स्टाइल रूफ रेल मिलती है। और डोर हैंडल की बात करूं तो एक्टिव और पैसिव एंट्री में रुख सेंसर और क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में डोर हैंडल ऑफर किए जाते हैं। और नीचे की तरफ बात करें तो यहां पर जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर ट्रीटमेंट में मिलती है। पीछे जो है वो ड्रम ब्रेक का सेटअप भी मिलता है, पीछे डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। और फ्यूल टैंक की बात करूं तो 45 लीटर कैपेसिटी का मिलता है। टेल लाइट की बात करूं तो भाई अर्टिगा जैसी ही सेम टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। टेल लाइट में कोई बदलाव नहीं है बट यहाँ पर थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियर देखने के लिए मिलती है। ये चीज़ 2025 में जब अपडेट हो के आई थी गाड़ी तब से ये थोड़ा सा यहाँ पीछे की तरफ बड़ा सा स्पॉइलर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना दिखाई देगा। यहाँ पर आपको रियर वाइपर, डिफॉगर मिल जाता है। पीछे ये क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो और रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको जस्ट नंबर प्लेट के ऊपर यहाँ दिखाई देगा। पीछे वाले बम्पर में यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और स्पेयर व्हील की बात करूँ तो वो नीचे की तरफ यहाँ पर लटका हुआ दिखाई देगा और 185 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का मिल जाता है। यहाँ पर आपको XL6 के इनिशियल्स दिखाई देते हैं और यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग दिखाई देती है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। और अगर बूट के अंदर बात करें तो ठीक ठाक स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो 7 सीटर गाड़ी है तो स्पेस नॉमिनल ही देखने के लिए मिलता है, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती स्पेस की। बट यहाँ पर अच्छी बात यह है जो पीछे थर्ड रो वाली सीट है उसमें आपको भाई दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। इन्हें हम इस तरीके से नीचे कर सकते हैं और फुल लेदर ट्रीटमेंट भी देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर सीट को फोल्ड करना है और ज्यादा लोग मतलब लोग कम जा रहे हैं और सामान ज्यादा है तो आप इस तरीके से सेटअप बना सकते हो। अब बहुत ज्यादा स्पेस हो जाता है अंदर की तरफ। बाकी यहाँ पर थर्ड रो में बात करें तो यहाँ थर्ड रो में भी आपको AC वेंट ऑफर किए जाते हैं, साथ में नॉब कप होल्डर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कप होल्डर वगैरह यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर नीचे की तरफ स्पेस देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस यहाँ भी और यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये पूरा सेटअप इसकी थर्ड रो का रहने वाला है। बाकी यहाँ पर टेलगेट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ आपको ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पर और अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो ये पूरे ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलते हैं। हल्का सा लेदर का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ फोल्ड भी कर सकते हो। और डोर हैंडल आपको इस तरीके से क्रोम फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पर हल्का सा ये वुडन टेक्सचर सिल्वर फिनिश के साथ में दिखाई देता है और नीचे की तरफ मैप पॉकेट बॉटल होल्डर मिल जाता है और एक स्पीकर यहाँ मिलता है।
पर्टिकुलर इस वेरिएंट में भाई 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। ट्विटर्स आपको दोनों फ्रंट डोर में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि रियर के जो एसी वेंट है उसे ऑन ऑफ करने का सेटअप है। मैंने बताया था 360 कैमरा मिलता है, तो यहाँ कैमरा के लिए एक बटन है। उसके बाद यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलता है और हेडलाइट लेवलर मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन और एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से दिखाई देगा। नीचे की तरफ देखें तो दोनों पैडल के साथ में बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। और अगर यहाँ पर सीट में बात करें तो दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सीट में आपको लेदर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। फुल लेदर ट्रीटमेंट 3rd रो तक आपको ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब बैठते हैं भाई अंदर की तरफ और क्या कुछ मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इग्निशन कर लेता हूँ ऑन, और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। चेक करो यार, मैं यहां पर चेक करिए, इस तरीके का सेटअप मिलता है। भाई स्मार्ट हाइब्रिड है तो यहाँ स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग भी दिखाई देगी। और इधर ही आपको भाई स्पीडोमीटर और नीचे फ्यूल गेज और इधर टैकोमीटर के साथ टेम्परेचर गेज दिखाई देता है। बीच में आपको एमआईडी मिल जाती है। सर्विस टीपीएमएस का साइन बना हुआ है क्योंकि किसी ना किसी व्हील के अंदर हवा लो होगी। अब जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आगे की तरफ चीजें आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है इस वेरिएंट में। यहाँ क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा, यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल, यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल, यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर का फिनिश देखने के लिए मिल जाता है। और पैडल शिफ्टर मिलते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट है, मैंने पहले ही बताया था, पैडल शिफ्टर आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। और इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर बात करूँ तो भाई टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको ऑफर किया जाता है। और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिलता ही है। साथ ही यहां पर 360 कैमरा जो कि मैंने आपको बताया था ऑफर किया जाता है। एक बार 360 कैमरा की क्वालिटी दिखा देता हूं। एक बार जैसे ही हम यहां पर आते हैं तो आप चेक करिए, इस तरह की डिसेंट क्वालिटी ही आपको देखने के लिए मिलेगी। भाई मारुति का जो 360 कैमरा है ना वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। यहां पर देखो इस तरीके का सेटअप आपको दिखाई देगा। साइड व्यू वगैरह आपको दिखाई दे जाएगा। बाकी फ्रंट व्यू वगैरह की बात करें तो यहां से आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये पूरा सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलता है। साथ ही बता दिया मैंने 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप तो आपको ऑफर किया ही जाता है। और ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को वायरलेसली सपोर्ट भी करता है। यहां पर ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है। नीचे की तरफ हेजार्ड बटन है। बट डैशबोर्ड पे बात करें तो हल्का सा ये भाई वुडन टेक्सचर जैसा देखने के लिए मिलता है। और यहां पर ये सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिलती है। नीचे की तरफ देखें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर एक टाइप ए पोर्ट या कहे तो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। और यहां पर एक 12V का पोर्ट ऑफर किया जाता है। एक स्पेस फोन वोन रखने के लिए 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहां पर मिलता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लीवर या शिफ्टर आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड ये आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी यहां पर बात करें तो मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक ही मिलता है। आर्मरेस्ट की बात करें तो स्लाइडिंग का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। इसके अंदर स्पेस बहुत कम नाम मात्र का आपको देखने के लिए मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। और डैशबोर्ड पे बात करें तो इस तरीके का स्पेस आपको मिल जाता है डैशबोर्ड में। और ऊपर की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको भाई इस तरीके से ये भाई ग्रैब हैंडल मिलता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। यहां सनसेट है और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर और साथ में ये लाइट भी देखने के लिए मिलती है। यहां पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM देखने के लिए मिल जाता है। सनग्लास होल्डर आपको यहां दिखाई देगा। यहां पर देखें तो ये लाइट जो है हेलोजन बेस्ड आपको दिखाई देने वाली है। बाकी यहां पर आपको एक माइक का ऑप्शन भी मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहां भी आपको सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर और साथ में ये लाइट वाला ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। ये पूरा इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली यहां पर सारी चीजें आपको ऑफर की गई हैं। और सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाएगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहां पर। और अगर यहां पर बात करें तो भाई आपको पता ही होगा अर्टिगा 7 सीटर है और ये 6 सीटर आपको देखने के लिए मिलती है। यहां पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहां मिलता है। यहां पर अगर बात करें पीछे वाली सीट तो भाई रिक्लाइन भी हो जाती है और आगे की तरफ स्लाइड भी हो जाती है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। मैं अगर बैठ के बात करूं यहां पर तो फुली लेदर ट्रीटमेंट तो मिलता ही है और लेग रूम आपको बहुत बेहतरीन मिलता है। अगर मैं सीट का कंफर्ट दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे यार अच्छा खासा कंफर्ट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहां पर मैं आराम से लेटा हुआ हूं और ऊपर की तरफ बहुत तगड़ा स्पेस ही स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है और दूसरी तरफ यहां पर दिखाऊं तो यहां भी आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। बाकी सेकंड रो में बात करें तो यहां पर आपको रियर में AC वेंट ऑफर किया जाता है और नीचे की तरफ 2 टाइप सी पोर्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सेटअप पीछे का रहने वाला है। और अगर थर्ड रो में जाना है तो आप यहां से वॉक करके इजीली जा सकते हो पीछे की तरफ। और पीछे बात करें तो पीछे सिर्फ मैंने आपको पहले ही बताया 2 ही लोग बैठ पाएंगे। दोनों लोगों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है जो बहुत ही अच्छी बात है। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहां सेकंड रो में भी मिलता है। यहां
थर्ड रो में बात करें तो ग्रैब हैंडल दोनों तरफ देखने के लिए मिलेगा, ऊपर की तरफ एक लाइट देखने के लिए मिल जाती है। और साथ ही बात करें रियर में एसी वेंट कहाँ मिलता है, तो भाई रियर में एसी वेंट आपको इस पोजीशन पे दिखाई देने वाला है। और साथ ही यहाँ पर आपको एक नॉब मिलती है जिससे आप एसी वेंट की फैन स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये सेटअप थर्ड रो का रहता है। अब आप कहोगे थर्ड रो में कोई चार्जिंग पोर्ट है या नहीं, तो हाँ जी, चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, बट इस पोजीशन पे मिलेगा और दोनों टाइप सी मिलने वाले पीछे की तरफ। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर या कप होल्डर भी देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड आपको इस तरीके का दिखाई देने वाला है। ठीक ठाक है, सभी चीजें जरूरत के हिसाब से आपको ऑफर की गई हैं। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेने वाले हैं। आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनेट कहां से ओपन होगा, मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। बोनेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है, इस लीवर को पकड़ के ऐसे करके खींचना है और आपका बोनेट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अगर यहां पर बात करें इंजन की तो ये है भाई 1.5 लीटर के 15C सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट यहां पर मिलता है, कूलेंट वगैरह यहां मिलता है, नीचे की तरफ कवरिंग ठीक ठाक मिल जाती है, प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है, ब्रेक ऑयल आपको यहां मिलता है, वॉशर आपको यहां पर मिलता है और बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी XL6 का अल्फा प्लस वेरिएंट था। ये वेरिएंट बहुत कम और रेयरली देखने के लिए मिलता है, लेकिन आज मुझे मिला तो मैंने आपको दिखा दिया कि इस वेरिएंट में क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में था। यहाँ पर वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप इस गाड़ी के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।